साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। योगी सरकार में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं। मैं खुद एक लाचार मंत्री हूं, ना ट्रांसफर पोस्टिंग करा सकता हूं, ना अपने लोगों के कोई काम। ये किसी विपक्ष के नेता के आरोप नहीं, बल्कि योगी सरकार में शामिल पिछड़े वर्ग से आने वाले एक कैबिनेट मंत्री के हैं। उनका नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि नेशन जनमत बार बार जो एक बात कहता था, पिछड़े और दलित समाज के लोग बीजेपी में तो हो सकते हैं, सरकार में भी हो सकते हैं, विधायक, सांसद और यहां तक कि मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने का घमंड ना पालें। नेशन जनमत की इसी बात पर मोहर लगाते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ये तमाम बातें बतानी इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि बेटा चुनाव हार गया। अगर जनता चुनाव ना हराती तो इतना ज्ञान भी ना आता। अब नेशन जनमत की एक और बात पर मोहर लगाते हुए संजय निषाद ने इंटरव्यू में कहा, जमीनी स्तर के लोगों को लगता है कि मंत्री का मतलब सरकार है। पहले ऐसा होता भी था, लेकिन आज हालात ये हैं कि मंत्री कोई काम नहीं करा पाते। मतलब संजय निषाद खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भले ही वो सरकार में शामिल हैं, लेकिन हैसियत से शून्य हैं। उसी इंटरव्यू में वो आगे कहते हैं, अधिकारी सीधे सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जुड़े हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग वहीं से होते हैं। पहले मंत्री डीएम से किसी अधिकारी की शिकायत करते थे कि ये काम नहीं करता, तो उसका ट्रांसफर हो जाता था या उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता। तब जनप्रतिनिधियों का एक डर होता था, वो डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो माननीय संजय निषाद जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कर क्या रहे हैं? जब आपको समझ में आ गया कि आपका रुतबा, हैसियत खत्म हो चुकी है, तो आप पिछलग्गू क्यों बने हैं? इसलिए नेशन जनमत इन जैसे तमाम राजनीतिक दलों को जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के साथ चिपके हुए हैं, उनको सहयोगी कहने की बजाय पिछलग्गू कहना ज्यादा पसंद करता है। तो सवाल फिर से वहीं खड़ा होता है कि जब आपको पता है कि आप मजबूर नेता हैं, समाज के काम करवा नहीं पा रहे, जनता में इतनी नाराजगी है कि आपके अपने बेटे को चुनाव हरा दिया, तो आखिर चिपके क्यों पड़े हो? राजभर जी का बेटा चुनाव हार गया, चिपके पड़े हैं। अनुप्रिया पटेल हारते हारते बची, लेकिन चिपके हुए हैं। इस बात को दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं, या तो आप लाचार होने का दिखावा कर रहे हैं, असल में आप इस तरीके से निरीह पड़े रहने में ही खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि समाज का कोई व्यक्ति आएगा तो कह देंगे हमारी तो चल ही नहीं रही। लेकिन जहां माल की बात होती है, जहां परिवार के लोगों को एडजस्ट करने की बात होती है, विधायक, सांसद, मंत्री अपने परिवार में से ही बनाने की बात होती है, वहां आपकी चल जाती है, वहां आप जिद पर अड़ जाते हैं। जहां मोटे मोटे दाम लेकर के टिकट बेचने की बात आती है, अपने मंत्रालयों में माल कमाने की बात आती है, वहां आपकी चल जाती है। लेकिन समाज का कोई व्यक्ति काम लेकर के आ जाए तो आप निरीह हो जाते हैं कि हमारी तो चल ही नहीं रही। अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई मार करके देख लीजिए, किसी भी पिछलग्गू राजनीतिक दल के या पिछड़े दलित नेता के यहां जाकर के देखिए, जो तथाकथित रूप से बीजेपी सरकार में शामिल हो। रोते हुए ना मिले तो बताइएगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चूंकि सिस्टम का पार्ट हूं, दिन भर इसी तरह की बातों से रूबरू होता हूं कि फलाने नेता के यहां गए, बोले मेरी चल नहीं रही, उनके यहां गए, वो भी रो रहे हैं, हमारे मंत्रालय के विभाग के अधिकारी ही हमारी नहीं सुनते। तो सवाल है, कर क्या रहे हो? यही तीन चीजें। मंत्रालय में माल पीट रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, भरपूर मात्रा में टिकट बेच रहे हैं। जब ये तमाम बातें हम आपको नजर आ रही है, तो क्या ये संभव है कि योगी आदित्यनाथ जी को नजर नहीं आ रही होगी? उनको पता है, काम करें या ना करें, कितना भी दुत्कारें, हैसियत जीरो करके रख दें, फिर भी इन तीन वजहों से ये सब
यहीं पर चिपके रहेंगे, जलालत झेलने के बावजूद भी पड़े रहेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।